So now students, let us try to see what is a unit testing. पहले ये समझें कि मैं यूनिट किस चीज को बोल रहा हूं. यूनिट से मुराद वो है कि इट इज अ स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड और इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्पीड ऑफ अ पीस ऑफ कोड विच कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली. अमूमन जो एक फीचर होता है उसको हम लोग अमूमन एक यूनिट बोल देते हैं. अगर फीचर के अंदर फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा है देन वी ब्रेक द फीचर्स इनटू मल्टीपल यूनिट्स. लेकिन जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसके अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होगा जो कि इंडिपेंडेंटली ऑफ एनीथिंग हम उसे टेस्ट कर सकते हैं. यानी एक ऐसा एल्गोरिथम, एक ऐसी फंक्शनैलिटी विच कैन बी टेस्टेड, विच कैन बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर थिंग. यानी जो स्मॉलेस्ट और पॉसिबल या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वर्किंग सॉफ्टवेयर कोड है उसको अगर मैंने टेस्ट करना है, उसकी वर्किंग को मैंने टेस्ट करना है, उसको बेसिकली हम लोग एक यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि वो कितने लाइन ऑफ कोड होगा या वो कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड होगा जिसको हम एक यूनिट बोल देंगे, इसके लिए कोई बेंचमार्क एग्जिस्ट नहीं करता. मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि मैं आपको ये बोलूं कि अगर 1000 लाइन ऑफ कोड है तो हम उसको एक यूनिट बोल देंगे. नो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि छोटे से छोटा फीचर जिसको मैं इंडिपेंडेंटली मैं टेस्ट कर सकूं, नंबर 1. नंबर 2, और जो उसके अंदर फंक्शनैलिटी मैं अचीव करना चाह रहा हूं वो बगैर फर्दर यूनिट के यानी किसी और एक्सटर्नल यूनिट को कॉल किए बगैर मैं उसको टेस्ट कर सकूं. ये यूनिट टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, नंबर 1. नंबर 2, जो यूनिट टेस्टिंग होती है ना ये डेवलपर खुद करता है. ये आपको सोच समझना है. मतलब एक फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है, उसने कोई लाइन ऑफ कोड लिखा तो बिफोर ही और शी हैंड ओवर इट्स कोड टू द टेस्टिंग टीम उसने पहले खुद भी तो ये वेरीफाई करना है ना कि उसने जो कोड लिखा है क्या वो उसका कोड वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक्सपेक्टेड था. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपर फॉर एग्जांपल उसने कोई कोड लिखा और विदाउट वेरीफाइंग इट्स ओन फंक्शनैलिटी वो अपना कोड एज इट इज हैंड ओवर कर दे टेस्टिंग टीम को कि उसको टेस्टिंग टीम बताए कि इसके अंदर कोई बग तो नहीं है. बाय द बुक इट लुक वेरी ऑड. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जब टाइमलाइंस बहुत टफ होती हैं दिस इज द इजीएस्ट थिंग फॉर अ डेवलपर टू डू. यानी एक कोड लिखा, अब टेस्टिंग का टाइम नहीं, यानी यूनिट टेस्टिंग का अब टाइम नहीं बचा फॉर एग्जांपल डेवलपर के पास. सो द बेस्ट शॉट इज कि उस कोड को इस एजम्पशन पे टेस्टिंग टीम को पास ऑन कर दो कि टेस्टिंग टीम विल रिपोर्ट द बग्स, या जो टेस्टिंग टीम है वो डिफेक्ट को रिपोर्ट करे. यानी यूनिट टेस्टिंग स्किप कर दी है. ये अमूमन बहुत सारे डेवलपर्स करते हैं और अमूमन उस वक्त करते हैं जब टाइमलाइंस बहुत टफ होती हैं या कोई यानी हमने कोई अंडर एस्टिमेटेड चीज बता दी होती है, यानी काम की नेचर बहुत ज्यादा होती है और हमें जो उसकी एफर्ट एस्टिमेट होती है वो बहुत कम बताई होती है, या कोई और रिसोर्स और छोड़ के चला गया एंड सो ऑन. यानी एक्सेप्शनल केसेस में जो डेवलपर्स होते हैं वो अमूमन जो यूनिट टेस्टिंग है वो उसको स्किप कर जाते हैं. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इससे आपको फॉर एग्जांपल अगर डेवलपर ने खुद से यूनिट टेस्ट लिखे हैं या खुद से यूनिट टेस्टिंग की है तो आपके कोड के अंदर एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है. यानी आपका जो ओवरऑल गोल है, यानी जो टेस्टिंग का गोल है, चाहे वो डेवलपर कर रहा है चाहे वो टेस्टिंग टीम कर रही है, उसको ओवरऑल गोल ये है कि आपके डिफेक्ट हैं वो कम से कम होने चाहिए. दिस इज द बिगेस्ट स्टार्टिंग थिंग जो कि हम डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं. एक बड़ी मशहूर एक सेइंग है कि चैरिटी बिगिंस एट होम. यानी डेवलपर अगर अपने काम की जो टेस्टिंग है वो अगर खुद ही कर लेना तो डेवलपर को सबसे ज्यादा पता होता है अपने लिखे हुए कोड के अंदर जो वीक पॉइंट्स होते हैं. जो टेस्टिंग टीम है उसको एफर्ट लगती है आइडेंटिफाई करने में, लेकिन जो डेवलपर होता है उसे पता होता है. तो एक लेवल की आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड यू हैव अ चांस दैट यू कैन रिड्यूस द चांसेस टू पास द बग्स टू द नेक्स्ट लेयर, एंड द नेक्स्ट लेयर इज ऑब्वियसली द टेस्टिंग लेयर.